हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, बीपीएससी 67th का जो है एग्ज़ाम डेट पहले 12 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन आयोग ने इसे अब 23 जनवरी को कर दिया है संभावित। वो भी संभावित है, ठीक है। तो 23 जनवरी को पंचायत चुनाव के कारण जो है डेट आगे बढ़ाया जा चुका है। आयोग के वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो और भी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। यूपीपीसीएस जो दिसंबर में ही हो रहा है, यूपीआरओ का रिव्यू ऑफिसर का 4 दिसंबर को, और यूकेपीसीएस जो है उसका भी वैकेंसी, उसका भी जो है मतलब जो है दिसंबर या जनवरी में संभावित है एग्ज़ाम्स प्री का। तो उस हिसाब से जो है ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप जो है एक एक करके क्वेश्चंस देखते चलें और जो है साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ज्योग्राफी से है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है, ठीक है। इसका आंसर होगा काली से तीस्ता नदी के बीच, ठीक है। काली और तीस्ता नदियों के बीच जो है नेपाल हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था। देखिए संवैधानिक उपचार जो है पहले तो देख लेते हैं किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 32 में है, 32 में है, और इसके तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए जो है हनन अगर कोई करता है तो इसके लिए जो है हम उसको लागू करवाने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी जो है इसमें जो है देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई नहीं है। जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था, लेकिन इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। पंचायत चुनाव जो है राज्य सरकार करवाती है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, उसका निर्णय भी राज्य सरकार ही लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। देखिए आर्थिक नियोजन जो है राज्य सरकार भी बजट पास करती है, केंद्र सरकार भी बजट पास करती है। समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि इसमें जो है मतलब दो चीज़ें हैं। जो समवर्ती सूची पे अगर राज्य और केंद्र के कानून में कोई मतभेद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, ठीक है। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर राज्य ने किसी भी समवर्ती विषय पे कानून बनाया है और जो है उस राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो प्रॉपर जो है उस राज्य में, सिर्फ उस राज्य में जो है मतलब वही कानून लागू रहता है। और भले केंद्र जो है दूसरे राज्यों के लिए अलग कानून बना दे, लेकिन अगर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो उस राज्य में वही कानून लागू होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिक्किम का इनकम टैक्स कानून जो है, लॉ जो है अलग है, और पूरे देश का इनकम टैक्स कानून जो है अलग है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। इसका आंसर होगा कोचीन। कोचीन जो है कोचीन केरल में है, और जो है भारत का सबसे जो है बड़ा और प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। वहाँ पे बड़े बड़े पोत जो है निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिबरू पनबिजली परियोजना किस नदी पे है। इसका आंसर होगा घाघरा। घाघरा जिसे हम सरयू नदी भी कहते हैं, और ये पनबिजली परियोजना जो है यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। कपास के उत्पादन में ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। इसका आंसर होगा द्वितीय। प्रथम स्थान जो है चीन का है, ठीक है, कपास के उत्पादन में, द्वितीय स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर होगा 1960। 1960 में जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी से है, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। शिपकिला, ठीक है, ये जो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रा है, शिपकिला है और बारालाचा है, ठीक है, पासिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो है के कारण जो है सौर ऊर्जा जो है का विपासन, मतलब सौर ऊर्जा आ तो पाती है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में जाइए। जो सौर ऊर्जा जो आती है लघु तरंग के रूप में आती है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, ठीक है। लेकिन जब वो पृथ्वी से जाती है तो दीर्घ तरंग के रूप में जाती है, ठीक है। हाँ, दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जीवन के लिए लाभदायक भी है और नुकसानदेह भी है। पृथ्वी पे जो है मतलब जो है तापमान को एक लिमिट में जो बनाए रखता है कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाए रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पूरे पृथ्वी पे जो है मतलब पूरी पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। जैसे ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी जो है ग्रीन हाउस गैस में ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस में, कौन सी गैस हमारे जीवन के लिए लाभदायक और नुकसानदायक दोनों है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस भी। तो ओजोन गैस भी हमारे लिए लाभदायक तो है ही, ठीक है, और जो है क्योंकि सूर्य से आने वाली वो पराबैंगनी किरणों को जो है एब्जॉर्ब करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब दोनों ऑप्शन रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लगाइएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो है हमारे जीवन, पृथ्वी पे जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओजोन परत नहीं भी रहेगा तो काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो बिल्कुल नहीं काम कर सकता। और जानते ही हैं आप पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका एक जो है सहायक है फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से जो है ग्रीन हाउस जो प्रभाव जो है ये पृथ्वी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है वायुमंडल में तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज जानते ही हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी जो है ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जो है, क्योंकि ये यूरेनियम वगैरह जो है प्लूटोनियम ये सब खत्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ज्वाला शक्ति ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसका हम रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के किस विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। इसका आंसर होगा भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है, बॉर्डर जो है लगता है, ठीक है, इसके साथ बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली इलाहाबाद में जो है क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और इलाहाबाद में अंग्रेजों का जो सेनापति था कर्नल नील था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर पूछे यहाँ पे जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वायसराय की कार्यकारिणी से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो इसका आंसर होगा शंकरन नायर। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आईएएस के मतलब एग्जाम में भी, प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर होगा 1971, स्पेन में हुआ था और जो है 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था। इसका आंसर होगा नॉर्वे। ट्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे और वो नॉर्वे से थे, ठीक है। और एशिया से प्रथम महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे एशिया से यूथॉन्ट थे, और वो जो थे यूथॉन्ट और वो म्यांमार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कल्चर से है, प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। इसका आंसर होगा भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, और वो जो है एक मिनट
जो है आप देख लेंगे। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ये भी पूछता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ये केरल का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, इसका देखिए आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा। देखिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है, ज्ञानी जेल सिंह का एकता स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट। लेकिन शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है उसको कर्म भूमि कहते हैं, ना कि चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो समाधि स्थल है भीमराव अंबेडकर का है, चैत्रा भूमि। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मंगलयान एशिया में भारत ने जो है सर्वप्रथम किया है, और विश्व का चौथा देश है, और विश्व का पहला देश है जो पहली बार में सफल हुआ था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश के लिए एक इतिहास है और गौरवशाली दिन रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह PSLV XL। ठीक है, C-25 से मंगलयान का सफल प्रक्षेपण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अमेजन वगैरह ब्राज़ील में है उष्णकटिबंधीय। तो इसमें जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा प्रकार के मतलब वृक्ष पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं इन वनों में, तो इसलिए जैव विविधता ज़्यादा होता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं इसमें जो है मूंगे की चट्टान, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय दोनों ऑप्शन रहे तो उसमें आप मूंगे की चट्टान लगाइएगा, क्योंकि मूंगे की चट्टान में जैव विविधता उष्णकटिबंधीय से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और मूंगे की चट्टान को हम समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया, रिव्यू किया था, किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? देखिए अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी थी मोरारजी देसाई के समय, और ये द्विस्तरीय 2 लेवल, ठीक है ना, 2 लेवल कमेटी स्तर की बात की थी। ठीक है, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको इंग्लिश में हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका से बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति भी लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका आंसर होगा 5वीं। देखिए एक 6ठी अनुसूची है, उसमें मात्र 4 राज्यों में जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, उसमें 4 राज्यों में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 6ठी सूची में। लेकिन 5वीं में है भारत के किसी भी राज्य में अनुसूचित 5वीं अनुसूची में जो है जो भारत के किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, जैसे कि हम दार्जिलिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो है 6ठी अनुसूची के 4 राज्य जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़ के किसी भी राज्य में, झारखंड में हो, ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपने हिसाब से राज्यपाल को निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? पहले तो हम जान लेते हैं कि लोकसभा में टोटल की सीटें कितनी है। टोटल सीटें जो है 550 हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है, तो कुल मिला के 552 हो गया। ठीक है, तो 530 जो है राज्यों से है और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से है, तो इसका आंसर होगा 20। हालांकि अभी 543 पे ही चुनाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? इसका आंसर होगा 1976। देखिए बलात्श्रम हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 23 के तहत 23 के तहत जो है बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। उसके तहत जो बंधुआ मजदूरी है, वेश्यावृत्ति है, तो ये सब जो है, तो और इसको जो है बंधुआ मजदूरी को जो है, ठीक है, अधिनियम को वर्ष 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? इसका आंसर देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो इतिहास है, वहाँ पे जो है अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैल गया था तो जो मिल मालिक थे उन्होंने कहा था हम 50% बोनस देंगे, लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो उन्होंने जो 25% बोनस देना ही स्वीकार किया।
ठीक है। तो इस पर जो मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था और जो महात्मा गांधी के मतलब सहयोग से उन्होंने भूख हड़ताल पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समय ही की थी, पहली बार भूख हड़ताल भारत में, और उन्होंने इसे बढ़वा के 35% करवा दिया था। तो इसका आंसर होगा 35%, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो थे इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? इसका आंसर होगा 50वां, 1937 में हुआ था, ठीक है, 1937 में, और फैजपुर में हुआ था। फैजपुर जो पश्चिम बंगाल है, और इसकी अध्यक्षता जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। 36 का भी किया था, 1936 का भी और 1937 का भी जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रथम गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन था, ठीक है, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 और 92 में, 1790 और 92 के बीच हुआ था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? ठीक है, इसका आंसर होगा 1679। 1679 में, 1679 में जो है औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था। हालांकि अकबर ने इसे 1564 में बंद कर दिया था जजिया कर को, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः 1679 में लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से है, किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? इसका आंसर होगा M1, ठीक है, और विस्तृत मुद्रा अगर पूछे तो M3 होगा, ठीक है। व्यापक मुद्रा, विस्तृत मुद्रा M3, और संकीर्ण मुद्रा जो है M1। सेट, देखिए एक शेयर मार्केट का सूचकांक है स्टॉक एक्सचेंज का, वो पूछा है किस देश का है। सेट जो है किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? इसका आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है मतलब सेट जो है थाईलैंड देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका आंसर होगा 18 मई 1974। 18 मई 1974 को पोखरण में ही किया था। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है, इस तरह से। एक क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। देखिए कांगेर घाटी है हिरणों के लिए, और छत्तीसगढ़ में ये एक उद्यान है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वो जो है बाघों के लिए है, बाघों के लिए संरक्षित है। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन संकटापन्न जातियों के उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा डोडो पक्षी। डोडो पक्षी देखिए कस्तूरी मृग हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं और बाघ हैं। ये सब जो है संकटापन्न जातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। और जो है डोडो पक्षी जो है ये विलुप्त हैं, ये इंडेंजर्ड नहीं है, मतलब ये खत्म हो चुके हैं। ये हुए डायनासोर वगैरह हुए, ये सब खत्म हो चुके डोडो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा नैरोबी। नैरोबी केन्या में है, ठीक है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, और वहाँ पे जो है इसका मुख्यालय है। निम्न में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? इसका आंसर होगा अरिष्टनेमी। देखिए 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और जो है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और अरिष्टनेमी को कृष्ण का समकालीन बताया जाता है, भगवान कृष्ण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा दीपवंश और महावंश, ठीक है, दीपवंश और महावंश दोनों है इसका आंसर, क्योंकि दीपवंश और महावंश जो है श्रीलंकाई साहित्य हैं, ठीक है, और उसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश के शासक थे, और इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। हालांकि इनके दरबार में नहीं गया था, लेकिन वो भारत घूमा था इन्हीं के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा खाफी खां। ठीक है, खाफी खां जो है शाह बेखबर कहा था बहादुर शाह प्रथम को। निम्न में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? इसका आंसर होगा CACP। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। उस समय इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। ठीक है, लेकिन 1985 में इसका नाम चेंज करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा CACP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा 1970। और हम जानते हैं जो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक माने जाते हैं, इसका वर्गीज कुरियन को माना जाता है, और इन्होंने अमूल की स्थापना की थी जो गुजरात में। ठीक है, तो इस तरह से जो है 1970 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? जानते ही भारत में GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से, और ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। हालांकि विश्व में प्रथम बार GST को लागू करने वाला देश जो है फ्रांस है, जो कि 1954 में इसको लागू किया था। तो हमारे महत्वपूर्ण सवालों का जो है सेट खत्म होता है, और हम फिर आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे तो आप बेशक निसंकोच जो है आप कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं।